कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सम्माननीय प्रिय आत्मीय बंधुगण, इससे पूर्व वाले में मतलब पुरुष पुरुषर वाले में अपने इसी पुरुष सूक्त के मंत्रों की व्याख्या को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ एक प्रश्न किया गया था। प्रश्न केवल एक मंत्र में था और जो उत्तर दिया गया है वो 4 मंत्रों में दिया गया है। और वो जैसे प्रश्न किया गया था वो 11वां मंत्र था और उत्तर दिया गया है 4, उसमें 4 होने से 15वां से हो गया। अब अंतिम एक मंत्र बाकी रह गया था जिसको यज्ञेयमय यजंत देवा बोलते हैं। बस यह अंतिम मंत्र था। ये 16 एक पुरुष सूक्त के मंत्र पूरे हो जाते हैं। तो जो प्रश्न के उत्तर से संबंधित 4 हैं उनमें प्रश्न यही था कि जब पुरुषम ददु उस पुरुष का निर्माण किया गया तो कतिधा विकल्पयन कितने नाना प्रकार के विकल्प उनके सामने रखे गए थे। जैसे हम कोई उदाहरण देकर बता दें, मुखम अस्य किम, ये जो पुरुष है इसका मुख उस सहस्र शीर्षक पुरुष का कौन से हिस्से का था। कौ बाहु, इसकी दोनों भुजाएं कहे कौ के, बाहु बाहु बाहव, और ऐसे कौ उरु संधि होकर हो गया का उरु, और संधि की वजह से कार उरु को गुण होकर कोरु नहीं बना, का उरु। और पादौ उच्चेते, यहाँ पर भी संधि की वजह से औ चला गया, पादा उच्चेते। अगर ये केवल पादा आकारान शब्द होता तो पादा उच्चेते को पादोच्चेते हो जाता। तो इसका मुख क्या था, इसकी भुजाएं क्या थी और इसके उरु दोनों क्या थे, दोनों पैर क्या थे, ये एक प्रश्न पैदा किया। तो उत्तर जो उन्होंने दिया है 4 मंत्रों में, इन्होंने 4 चीज़ों से उत्तर दिया। पहला मंत्र कहता है, ये भूलोक संबंधी बात बताते हैं। इस भूलोक में प्राणी अप्राणी दोनों तरह के हैं, तो प्राणी अप्राणियों में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताने के लिए पहला मंत्र है। दूसरे मंत्र में कहते हैं इसका संबंध जो है ये इससे द्युलोक से है, और द्युलोक में जितने भी तारा ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं उन सब का एक अनंत आकाश गंगाओं के पार तक का वर्णन है। उन द्युलोक से हमारा कितना क्या संबंध है, उन द्युलोक में रहने वाले देवताओं से हम क्या क्या बनते हैं, यह उसमें दूसरे में उत्तर दिया। तीसरे में दिया कि इन जितने ही लोक हैं दुनिया में, भूलोक भूअरलोक, स्वर्लोक, या यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और उसके आगे लोक, तो इन लोकों का निर्माण किससे हुआ, ये तीसरे में उत्तर दिया। और एक जब उत्तर दे रहे हैं तो चौथे मंत्र में बताया गया कि यही वो यज्ञ प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या हमारी परिधियाँ थी, क्या क्या संविधाएँ थी, और किस प्रकार से देवों ने उस यज्ञ को फैलाया और किस प्रकार उन्होंने पुरुष को पशु बनाया। ये पुरुष एवं पशु लोगों को बड़े आश्चर्यजनक गलत दिशा में ले जाता है कि हमारे वेदों में पुरुष मेध भी होता था। पुरुषम पशुम, पुरुष को पशु के रूप में अबंधन बांधा गया, और वास्तव हमारे अगर इनको यज्ञ है तो हम पितृमेध भी बोलते हैं। तो क्या पितृमेध का हुआ, जितने पितर उन सब की आहुति दे दे एक साथ, वो तो गए अब कहाँ रहे पितर दिन की आहुति दे। तो पितृमेध, पुरुषमेध, अश्वमेध, क्या अश्वमेध का अर्थ है तो घोड़े की आहुति दे दें। तो इन शब्दों को उचित रूप से न लेकर के बड़ा अनर्थ हो जाता है। केवल इन्हीं बिंदुओं पर जोर देते हुए मैंने अब तक इस सूक्त के विषय में अनेक बातें आपको बताई हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम देखते हैं तो इन तीनों मंत्रों के उत्तरक्रम से जाते हैं कि ब्राह्मण इसका मुख था। प्राणियों में ब्राह्मण, अब प्राणियों में ब्राह्मण था। कभी बहुत अच्छा काम काज करने वाले, ये लकड़ी का काम करने वाले, इन लोगों से पूछिए कि कौन सी ब्राह्मण लकड़ी होती है, कौन सी क्षत्रिय लकड़ी होती है, कौन सी वैश्य लकड़ी होती है, कौन सी शूद्र लकड़ी होती है, और किस लकड़ी का किस रूप में किस प्रकार से कितने समय तक शक्ति बनी रहती है। ये तो ब्राह्मण
इस तरह से चर में भी आ जाएगा, अचर में भी आ जाएगा। ब्राह्मण अश्य मुखम आसी, और राजन्य है बाहु कृतः, जो उस परम परमात्मा परम 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 पुरुष की जो बाहु में है, वो इसके राजन्य राजा के रूप में पैदा हुए हैं। जो क्षत्रिय नाम नहीं देखना, राजन्य लिया। राजन्य, राजन्य क्या? राजरी धर्ष करके चमकना। तो जो स्वयं चमकता हो और अपनी संपूर्ण प्रजा को बिल्कुल दीप्तिमय बनाए रखता है, उसका नाम है राजन्य। राजनी साधु राजन्य, अपने राजा कर्तव्य में जो बहुत अच्छा माना था वो राजन्य बनाया। और ये जो वैश्य है, ये वैश्य वो तद अश्य उरु, वो इस पुरुष के उरु बने हैं। पुरुष के उरु ही हमारे यहाँ के वैश्य हैं। वैश्य शब्द के लिए बताया था कि विश्व शब्द का अर्थ प्रजा होता है, और तो विश्व का समुदाय वैश्य है। तो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों प्रकार की जो प्रजाएं हैं, और इनमें जो पशु प्रजा है तो इनको योनि जल की आवश्यकता होती है। इन सारी प्रजाओं के बीच में घुस करके इन सब का जो काम करने वाला है, अपने ऊपर के दो वर्ग, नीचे के वर्ग, इन सब की रक्षा करने वाला जो वर्ग है उसका नाम है वैश्य। और अंत में जो रहा है वह है उस परम पुरुष के जो पद हैं उनसे शुद्ध हो गया। ये एक मोटे तौर पर हमने भूलोक में प्राणी और अप्राणी सबका वर्णन कर दिया है। अब आगे द्यूलोक में चलते हैं तो उसमें चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। वो जो पुरुष है उसके मन से चंद्रमा पैदा हुआ है। अर्थात हम लोग कहते हैं कि जो आत्मा है उसमें कोई मन इच्छा वगैरह नहीं होती है, सारी इच्छाओं से परे होता है, और ये सारे मन बुद्धि प्रकृति के काम है। यही सांख्य योग का यही दर्शन है। और सांख्य योग को हम किसी न किसी रूप में आज तक मानते चले आ रहे हैं। अगर सांख्य योग का दर्शन करेंगे तो लोग इस वेद के मंत्र का क्या अर्थ करेंगे? अस्य पुरुषस्य मनसः है चंद्रमा जाता है। इस पुरुष के मन से चंद्रमा पैदा हुआ। जब वो चैतन्य ही नहीं है, उसमें इस प्रकार बुद्धि नाम की चीज़ नहीं मानते हैं, मन बुद्धि को आप प्रकृति के भाग में डाल देते हैं, तो चंद्रमा हमसे जाते ही क्या व्याख्या हुए? चक्षुः सूर्यो अजायतः। यही जो पुरुष है, परम पुरुष है, उस परम पुरुष का जो चक्षु है, नेत्र, अब ये चक्षु भी दो होते हैं। हमारी जो आँखों का गोलाकार बना हुआ है स्तन, ये एक बिल्कुल भौतिक है। उस स्थल के अंदर जो दर्शन करने की शक्ति है प्रकाश को पा करके, उसको हम अक्षी बोलेंगे। तो एक तरह से एक आँख के आँखें मीचना खोलना करना ये हमारा भौतिक काम हो जाता है, और देखने वाला जो ज्ञान का काम हो जाता है। तो ज्ञान और कर्म दोनों इसी अक्षी पिंड में ही है। तो उस अक्षय पिंड के लिए जन्म देने वाला उसका सूर्य है। इसका मतलब सूर्य में दोनों चीज़ें हैं। सूर्य में आत्मा जैसी चीज़ भी है, और सूर्य में इस प्रकार के एक संपूर्ण मोटे लंबे चौड़े ब्रह्मांड को धारण करने के लिए एक पिंड जैसा भौतिक रूप भी है। और फिर इसी महापुरुष के जो मुख है, उस मुख से दो शक्तियाँ पैदा हुई। एक शक्ति का नाम है इंद्र और एक शक्ति का नाम है अग्नि। इंद्र के विषय में कहा जाता है देवताओं का राजा है। इंद्र देवताओं का राजा है, और सच बात है, देवों के राजा। और इसी इंद्र शब्द के राजत्व को लेकर हम लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं। पंडितेंद्र, विबुधेंद्र, हैं, पंडितों में इंद्र अर्थात सर्वश्रेष्ठ, विबुधम राजेंद्र, राजाओं में इंद्र। तो इंद्र सब में श्रेष्ठ, एक बात। दूसरा, इंद्र के साथ हम इन मेघों का संबंध भी मानते हैं। तो मेघों को करा करके जगत की रक्षा करने वाला ये इंद्र का तो वैश्य से संबंध भी हो गया। इंद्र का अर्थ है सबसे रक्षा करने वाला। तो मनुष्य में जो क्षत्रिय वर्ग है वो रक्षा करने वाला है। इसका मतलब इंद्र में वो शक्ति भी है। तो फिर इसका मतलब इंद्र क्या है? तो संस्कृत में एक धातु है, और धातु को बोलते हैं इति परमेश्वर्ये, परम ऐश्वर्य। ऐसा जिससे बढ़कर दूसरा शक्तिशाली रूप अन्य किसी का हो ही नहीं, उस शक्ति का नाम है इंद्र। इसका मतलब अगर उस पुरुष में इंद्र नाम की कोई शक्ति है तो स्वाभाविक इंद्र नाम का कोई व्यक्तित्व नहीं है, और वो इंद्र शक्ति ही बाहर आकर के नाना प्रकार के व्यक्ति रूप पर भी, तो कहते हैं उसके मुख्य रूपी इंद्र से ही ये जितनी भी बाहरी शक्ति प्रकट होने वाली दृश्य रूप वाली शक्तियाँ बनी है सारी इंद्र। और इसी से अग्नि भी बना है। अग्नि भी सर्वा देवता, हमारे वेद मंत्र कहते हैं अग्नि सारी देवता है। तो अग्नि से सारे देवता है, इसका संबंध सीधा साथ हो गया।
कि वो भी उसी शक्ति है। तो अग्नि और इंद्र उस परमात्मा शक्ति के मुख्य भाग हैं। और बाद में कहा है प्राणाद वायु अजायतः। ये जो प्राण है, किसके? पुरुष के प्राण। उस पुरुष के प्राण से इस पुरुष के प्राण भी हैं। इसका मतलब वो पुरुष इसमें, पर अंतर इतना ही है कि पुरुष के प्राण से वायु जैसी शक्तियाँ बनती हैं, और उस पुरुष के प्राणों की वायु शक्ति के द्वारा हम जैसे जितने भी पुरुष का मतलब है चेतनशील प्राणी, चाहे पशु भी हो चाहे मनुष्य भी हो, सब पुरुष में आएंगे। उन पुरुष के प्राण बनते हैं। तो जो परम शक्ति का प्राण है वही देव शक्ति में वायु है, और उसी देव शक्ति का जो वायु है वो हम लोगों में आकर के और प्राणों का काम करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने द्युलोक में रहने वाले देवताओं के द्वारा इस मनुष्य में, इस पुरुष में रहने वाले सारे देवताओं के अंगों के नाम बता दिया। अब हम देखें लोक भी उसी के हैं। लोक का मतलब ये जिसे अपन कहते हैं जड़ पदार्थ के ऊपर है। कैसे है लोक? तो कहते हैं नाभ्या आसीदंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौ समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्। नाभ्या अंतरिक्षम आसीत्। इस पुरुष की जो नाभि है, जिस पुरुष का कोई रूप नहीं, रंग नहीं है, जिस प्रकार का कोई भौतिक रूप नहीं, उसमें नाभि क्या है? इसका मतलब स्वाभाविक है कि नाभि शब्द का अर्थ है एक केंद्र बिंदु जो सबको अपने में बांधे रखता है। नाभि संस्कृत में नह बंधन धातु बनती है, नयते सर्वम इस नाभि। आज हम अपने शरीर के नाभि को देखें तो सारी जितना भी अंदर का जाल है, नसों का, वसों का, ये सब का केंद्र नाभि है। यहाँ तक कि माँ के गर्भ में पलने वाला जो पशु पल रहा है, उस पशु का आधार भी माँ के साथ इसी नाभि से जुड़ा हुआ है। तो जो कुछ माँ को खाने पीने करने को मिलता है वह सब उस पशु को जो पैदा होने जा रहा है मिल रहा है। तो नाभि का मतलब ही केंद्र बिंदु है। तो उस परम शक्ति की, उस पुरुष की, जिसको हम अशरीरी बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, उसकी शरीर की जो शक्ति है नाभि, केंद्र भाव वाली, उस केंद्र भाव वाली शक्ति से ही फिर ये अंतरिक्ष नाम की वस्तु बनी। आप देखिए तो अंतरिक्ष कहा गया। संपूर्ण विश्व आकाश के रूप में छाया गया। हमारी पृथ्वी भी आकाश में है, पर दो पिंडों के बीच में एक जगह है, उस जगह का नाम है अंतरिक्ष। आज दिशा किसे कहते हैं? अपन दो स्थानों के बीच से दिशा निर्णय होता, नहीं तो अगर कोई इस प्रकार का पिंड नहीं हो, कोई स्थान नहीं हो, तो दिशा बनेगी नहीं। तो अंतरिक्ष का मतलब है अंतर, अंतर दो के मध्य में क्ष जिसकी स्थिति है, जो बढ़ता है वो अंतरिक्ष है। तो इधर तो द्युलोक है जो हमारे लिए मूल आधार का काम कर रहा है, और इधर पृथ्वीलोक है जो हमें खड़े होने की शक्ति दे रही है और साथ साथ जीवन बनाए रखने की शक्ति दे रही है। क्योंकि सारा वनस्पति जगत, सारा उद्भिद जगत, सारा औषधि जगत इसी में तो है। तो नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, इन दोनों लोकों का बीच में संबंध बनाने वाला जो अंतरिक्ष नाम की वस्तु है वही उसी का एक अंग है। और उसी महासत्ता का जो शीर्षण भाव है, सबसे प्रमुख भाव है, उसी से ये द्युलोक में द्युलोक बना है, जिसमें हजारों आकाश गंगाएं हैं। तो शीर्षण है द्यौ समवर्तत, संपूर्ण गोलाकार चंड पदार्थों के रूप में यह लोक बना है। इस प्रकार का। और नीचे फिर इसने कहा है कि परिभ्याम भूमि श्रोत्रात् दिशः, उस परम सत्ता का जो पद स्थानीय शक्ति है, उस पद स्थानीय शक्ति से ही हम लोगों के सबके पाद बने हैं। वो पाद जितने भी पशु पक्षी वगैरह है जो नहीं है उनको भी बिना पाद दाने मिलते हैं। सर्प है, कहते हैं उसके पाद नहीं होते हैं। तो नहीं है पाद जिसके, वो पशु अपाद, अर्थात पाद की सत्ता को किसी अन्य रूप में रखने वाला, इसलिए उसे सहस्त्रपाद बोल जाते हैं। तो परमात्मा को सहस्त्रपाद बोलना, ये कण खराज वगैरह के हजारों पाद, अनेक पाद बोलना, ये सारे उसी सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद की व्याख्याएं हो रही हैं जो उस परम पुरुष को बताया गया। तो उसके पद से भूमि बनी, और भूमि को अपन जानते हैं जिसमें सब कुछ पैदा हो उसका नाम भूमि।
भवती सर्वस्मिन् अस्याम इति भूमि, सब कुछ भूमि है। तो अब देख ले, भूमि का मतलब है सारी जनन शक्तियों का एक भंडार। आप उद्भिद जी देखिए, इसी में पैदा होते हैं। हिमालय से पर्वत देखिए, इसी भूमि में हो रहे हैं। तो पर्वत जो हैं ये हमारे जड़ पदार्थों की तरह से है, और ये जो वनौषधियाँ वगैरह पैदा हो रही हैं ये हमारे चेतन पदार्थ की तरह से है। तो ये दोनों की दोनों ही उस भूमि के आधार पर, इसलिए पदिभ्याम भूमि, उस परमात्मा की प्रतिष्ठा वाली जो परम श्रेष्ठ शक्ति है उससे भूमि बनी है, और भूमि से हमारे संपूर्ण आधार जो जीवन को चलाने वाले, जीवन को रखने वाले, जीवन को शक्ति बनाने वाले, जीवन देने वाले सब बने हैं। श्रोत्रात दिशः, कानों के साथ दिशाओं का संबंध जोड़ दिया गया। संस्कृत में न्याय शास्त्र वगैरह में, दर्शनों में इसके आकाश को बताया गया शब्द गुणकम आकाशम। आकाश उस सत्य नाम है जिसका सबसे बड़ा गुण है शब्द। अब देखो आकाश में कुछ नहीं है, शून्य है, और सारे शब्दों का भंडार उसको बताया गया है। और अपन जानते सच पूछा जाए तो शब्द कहाँ से पैदा होता है? अरे हम मन में सोचेंगे उससे कुछ आकार बनेगा। अब उस आकार को अभिव्यक्त करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो बाहरी है, नाना प्रकार के चिन्ह है, और एक आंतरिक तरीका है, वो आंतरिक तरीका वाक। वो वाक उस मानसिक चिंतन धारा को किसी न किसी प्रकार का रूप देगी, उस रूप को हम बोलेंगे शब्द, और वह शब्द इसी आकाश के माध्यम से आएगा। इस अनंत आकाश में शब्द को पकड़ने के लिए क्या है, तो कहते हैं हमारी दिशाएं उसकी सीमा है। जिस दिशा में भी हो व्यक्ति खड़ा हो, परंतु जिस वक्त शब्द का उच्चारण करेगा वो आकाश में उसके दिशा अर्थात निकटतम स्थान वाले जो चारों कोने हैं, पूरे मंडली बना लीजिए, उस मंडल के द्वारा टकरा करके इस व्यक्ति के कानों तक आएंगे। तो उस परम पुरुष का कान इन संपूर्ण दिशाओं का और इनका काम करता है, और ये दिशाएं वगैरह सब हम लोगों के श्रोत्र का काम, शब्द तक पहुँचाने का काम करती है। तो इस प्रकार तीसरा जो था, ये सारी लोकों की रचना भी उसे इस प्रकार से लोका अकल्पयन। हमारे संस्कृत में लोक शब्द के द्वितीया के बहुवचन में लोकान बनता है। लोक शब्द का जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे बालक बालकान है, पुरुष पुरुषान, जितने पुल्लिंग शब्द हैं, तो लोक शब्द पुल्लिंग है, तो लोक है लोकु लोका, लोकम लोकुम लोकान। तो लोकान के आगे जब अकल्प आएगा तो हमारे सीधा सा न उसमें जुड़ जाएगा लोका अकल्पयन, लोकान अकल्पयन। किंतु वेद में हम इसको लोका अकल्पयन बोलेंगे। आप सोचिए लोका अकल्पयन कहाँ से दिया? सारे जहाँ से अच्छा, ये जहाँ क्या है? जहान, और यह शब्द अरबी से आया हुआ। तो आप सोचिए अरबी ने जहान के नए को जिस प्रकार का जहाँ रूप दिया है, वह आम शब्द के साथ जुड़ गया है, हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जुड़ा है। तो जहाँ लोकान अकल्पयन, पुत्रा उत्पादयन, ऐसा। और हम बोलेंगे संस्कृत में निश्चित रूप से लोकान अकल्पयन पुत्रान उत्पादयन, तो नए बना रहेगा। तो ये नए वैदिक वाङ्मय में है, और यहाँ में जैसे आम वैसे रूप से बोला जाता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारी सबसे प्रथम भाषा यदि कोई थी तो वेद थी। मैं केवल कुछ उदाहरण बार बार इसलिए बोल देता हूँ और कुछ नहीं उदाहरण उसमें जोड़ देता हूँ, जैसे आप लोगों ने जो कुछ प्राप्त किया उसकी थोड़ी दृढ़ता हो। तो लोका अकल्पयन। अब अरबी फारसी वगैरह के हम शब्द देखेंगे तो आएंगे। जैसे आज आपके दरवाजे पर आकर के अब कोई खटखट करता है, लोग कहते हैं दस्तक दो। ये दस्तक क्या है? हाँ, पर आपका हस्त है और हस्त का हो गया हस्तक, तो हम कहेंगे हस्तक दो, तो आपको नहीं समझेगा कि हस्तक दो क्या हो गया, पर कहेंगे दस्तक दो। इसका मतलब हमसे जो बिगड़े शब्द हैं उन्होंने अपने ढंग से भी जीने का और व्यवहार का मार्ग हमारे सामने खोला है। तो हम हस्त, हस्तक, दस्त और दस्तक, इनको सामने रह करके इनके बीच वाला एक जो दूसरा हो रहा है दस्त, इन दोनों से पहले का पारसी भाषा का शब्द है ये जस्त। हाँ, तो जस्त का मतलब भी हाथी है।
आज भी हमारे यहाँ के संपूर्ण भारत के अंदर विशेषकर सारे लोग मिलेंगे आपको, प्रमुख रूप से मुंबई में जितने भी प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, जहाँ भी उन्होंने अपने पाँचों के पाँचों इसके अवेस्ता के भागों की व्याख्या की है, आज से 125 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा विद्वान है, उसको जब कभी व्याख्या करने वास्ते अपनी, तब वो पाणिनि के धातु को लेकर वहाँ बोलता कि पाणिनि की ये धातु है, उसके द्वारा मूल शब्द ये था, उस मूल शब्द का यह रूप है। आप सोचिए, विद्वान है पारसी भाषा का, और 660 शताब्दी में लोग आए थे, तब से आज तक ये भारत में रह रहे हैं, और भारत में रह करके ये अपनी इसकी धर्म ग्रंथ की रक्षा जो कर रहे हैं, पांचों भागों की, किससे कर रहे हैं? वो जो प्राचीन काल के साथ संबंध उनके जुड़ हुए थे। इसका मतलब संस्कृत के माध्यम से हम इन शब्दों को जहाँ से आए हैं वहीं मूल में रखकर समझेंगे तो हमें सब अर्थ मिलेंगे। ये श्रोत्रा अकल्पयन कह करके इन व्याकरण जैसे ग्रंथों की महत्ता को भी इस मंत्र से बता दिया गया है। ये भी मंत्र अर्थ करने का तरीका होता है, इस दृष्टि से मैंने दोहराया। तो इस प्रकार सारी चीज़ें कर ली। अब सारी चीज़ें करने के बाद में बोले हुआ कैसे? तो कहते हैं जिस प्रक्रिया से पैदा होता है सब कुछ, उस प्रक्रिया का नाम है यज्ञ। सीधी सी बात है, यज्ञ। तो वो अब यहाँ कैसा यज्ञ होगा? उस महापुरुष से इस पुरुष तक आते आते सैकड़ों रूप बन गए हैं। तो उसने फिर कहा है सप्ताश्यासन परिधय हो। उस महापुरुष की जो परिधियाँ हैं वो सप्त आसन, हम तो संस्कृत साहित्य में सीधा साधा कर लेंगे सप्त माने 7, पर वस्तुतः इसी संस्कृत भाषा में सप्त शब्द का अर्थ है सर्वत्र सर्पणशील। जैसे जैसे आवश्यकता रही वैसे वैसे बढ़ते गए, परिधियाँ बढ़ाते गए। हैं, आपकी यज्ञ भूमि के लिए आप बैठते हैं और सबसे पहले वेदी तैयार करते हैं, तो आप कितना बड़ा यज्ञ करेंगे, कितनी आहुति वाला करेंगे, वो प्रश्न पहले करो। जो पहले होता है तो आप वेदियों की उतनी ही संख्या करेंगे, उतनी ही बड़ी करेंगे, उतनी ही एक साथ आहुति एक वेदी में जा सकते हो। ये सारा क्या है? सप्त अश्य आसन परिधय। इस महापुरुष की, अश्य उस परम पुरुष की 7 अर्थात सदैव सर्पण से जो हमारे यहाँ तक आते थे 7 तक सीमित हुए। त्रि सप्त संविधाकृत हो, जितनी इसकी परिधियाँ हैं उससे तिगुना संविधा अर्थात 7 या 21, जितनी परिधियाँ अपन तो यहाँ 7 मानते हैं, 21 जो हैं ये इसकी हो गई हैं आपके संविधाएँ। संविधा शब्द का अर्थ सीधा साधा जलाने वाले। जिन लकड़ी के टुकड़ों हम बोलते हैं वो लकड़ी के टुकड़े केवल इसी नहीं, उनका वार्षिक शब्द थम इध्यते अनया इति समित। काष्ठ का वो भाग जिससे समान रूप से निश्चित रूप से अग्नि इध्यते, अपना इध्यते से ईंधन बनता है। तो वह ईंधन वेदी के लिए जो पूरी रूप से हमारी आहुति लेने योग्य अग्नि को जन्म देने वाला उस शक्ति का नाम है समित। और संविधा से यज्ञ होता है। हवि दिव्य दिवाली है, उसमें संविधाएँ काम कर रही हैं। संविधाओं की हवि नहीं देते, हवि बाद में देते, पर बड़ा पैदा अग्नि का आधान संविधाओं से करते, बीच में संविधा है। तो पुरुष भी एक संविधा है, हर चीज़ एक संविधा है। तो समिध्यते वो संविधाएँ हो गई। और देवा यज्ञ अवदन पुरुषम पशुम, और उन देवों ने जब यज्ञ को सबसे पहली बार प्रारंभ किया तो क्या कहा? पुरुषम पशुम अवदनन। देवा बहुवचन है तो अवदनात् अवदनन बहुवचन का हो जाएगा। पुरुष कर्म का एक वचन है, तो देवों ने इस पुरुष को अवदनन बांधा था, अर्थात इसी के हमें बलि देनी है। अवदनन पुरुषम। अब आप देख लेंगे पशु का क्या। तो इन सब चीज़ों में बहुत सी बातें हैं, आप बहुत विस्तार हो जाता है कई बार। आज अपना जो नेपाल है, यहाँ भगवान शंकर पशुपति के रूप में है, और प्राचीन भारत में जगह जगह पशु शब्द नेपाल के लिए आया है। अब आप सोचिए, हम लोग करें नेपाल हमारा कभी रहा ही नहीं होगा। हाँ, जहाँ नेपाल में सारे देवी देवताओं की यही पूजा हो रही है, इसी प्रकार के यज्ञ यागादि हो रहे हैं, वहाँ हमारे भले अपने आप को हिंदुत्व प्रकट करने में हम लोगों को झंझट रहा हो, शर्म रही हो, या संकीर्णता दिखाई दे रही हो, या भाषाई दृष्टि से हमारे समाज कहते नहीं हिंदू शब्द अपना नहीं है, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर क्या होगा कि विश्व के लोग हमें सिंधु नदी के साथ सदैव से जुड़ा हुआ मानते हैं, कहीं आने जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।
उस हिंदू का अगर हिंदू बना है और सारी दुनिया में उस हिंदू नाम से पहचानती है, तो हमारे लिए बड़े गौरव का शब्द है। जब हम जानते हैं कि जो परंपरा से भगवान मनु के द्वारा ब्रह्मा वर्ष से फिर उसके आसपास के जो वर्ग हैं, ऋषि वर्ग, सप्तर्षि आदि वर्ग, मध्य वर्ग, और मध्य वर्ग से आर्यावर्त तक आया, और उसी के पुत्र के बाद में व्यक्तिगत राजा नाम पर ऋषभ देव की संतान से भरत का पुत्र भारत कहलाया। तो हम अपने विकास की दृष्टि से जिस सीमाओं पर आगे बढ़ें, उनका क्या स्थान रहा, क्या नहीं रहा, इसको जब तक दृष्टि में नहीं रखेंगे, तब तक हमारा विश्व विषय ज्ञान एक तरह से अधूरा रहेगा और इनके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। तो मैंने छोटी छोटी बातें दी, पुरुषम पशुम अदनन पश्यति सर्वान समान भावेन इति पशु से बड़ा कौन दूसरा होगा? वो जीवात्मा है, पशु भी नहीं है। कुत्ता भी अपने प्रेम करने वाले समझता, कुत्ता भी अपने हानि पहुंचाने वाले समझता, पर यह कैसा भी हो, वो सबके लिए एक जिस शरीर में प्रवेश करेगा, अपनी पूर्ण शक्ति लेकर के जाएगा, रहते भी कम नहीं। अब है शरीर के अभिव्यक्ति के जो बाह्य साधन है वो कैसे हुआ थे? तो पुरुषम पशुम अवर्धन, सर्वत्र जीव मात्र के लिए, अजीव मात्र के लिए पैदा करने के लिए हमारे उस महान यज्ञ में पुरुष भी आओ। तो जो परमात्मा पुरुष है वही जा करके हावी बन करके और सारे विश्व को खड़ा करता है। उसके बीच के कितनी श्रेणियाँ बीच में आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से ये चारों मंत्रों का अर्थ बताए गए थे। इसमें अंत में जो हमारा है 16वां मंत्र, उसका अर्थ है वहाँ पर यज्ञ यज्ञमयंत देवा तानि धर्मानि प्रथमान्यासन। सबसे ज़्यादा भयंकर विपत्ति में डाल देने वाला आज धर्मानि शब्द है। देवा यज्ञेन यज्ञम अयजंतः, समस्त देवों ने मिल करके यज्ञ से यज्ञ का यजन करना चाहा। अब एक ही सत्य सब कुछ है, यज्ञ से यज्ञ का यजन करना चाहा। तो और यजन करने वाले देवता हैं, तो देवताओं ने यज्ञ लिया, तो जिसके माध्यम से यजन कर रहे हैं वो यज्ञ है ना, आपका वेदी वाला यज्ञ है। वेदी बनाएंगे, तैयार करेंगे, और जिससे यजन किया है वो पुरुषम पशु, उसको पहले बांध दिया है। और किसके लिए किया है? तो वो कहते हैं देवों ने जिसको लेकर के बनाया है, यदि यज्ञम तन्वाना, यज्ञ का तनन करते हुए यज्ञम आयोजनते है। देखिए यज्ञ का तनन अर्थात सारा विश्व भी एक यज्ञ, और उसका तनवाना मैंने फैलाव, तनु धातु का अर्थ है विस्तार अर्थ में। तो विस्तार करने वाले जिस यज्ञम उस महापुरुष को पकड़ा है, उसको पशु के रूप में, बलि के रूप में यहाँ लिया है। कितना स्पष्ट है, कहीं किसी की मारने करने की प्राणी की बात ही नहीं आती। तो देवा यज्ञेन यज्ञम अतन्वन, वो जो देवताओं ने काम किया है, तानि प्रथमानि धर्माणि आसन, वो हमारे पहले धर्म थे। प्रथमानि मुख्य, देखिए प्रथम शब्द होता है जो मुख्य होता है, वो एक ही होगा। उसमें भोजन क्या हुआ है? अनेक प्रथम, तो मतलब ये इस क्षेत्र में प्रथम, ये इस क्षेत्र में प्रथम, ये इस क्षेत्र में प्रथम। तो जितने भी प्रथम कर्तव्य है, प्रथम दायित्व है, वो सारे प्रमुख धर्म जिनका फिर विस्तार हुआ, एक का अनेक में विस्तार हुआ, तानि प्रथमानि धर्माणि। अब प्रथम शब्द दूसरा भी लीजिए, प्रसिद्ध धातु का है विस्तार होना, प्रसिद्ध, सब जगह फैला प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध वाले, तो प्रसिद्धानि सर्वत्र प्रसिद्ध भी है, सर्वत्र प्रसिद्धि भी है, सर्वत्र विस्तार करने वाली भी है, और सबसे पहले भी हैं। आप देखेंगे एक का प्रथम नहीं बनता, हम बोलेंगे जरूर संस्कृत वाले अयम एक हो, दूसरे से कहेंगे अयम एका प्रथमा, एकम है नहीं बोलेंगे ऐसे। परंतु आप देखते हैं अंग्रेजी में क्या होता है, आगे संस्कृत में क्या सही है कि ये पांचवा है, हिंदी में जिसे बोलें सुन बोले अयम पंचम है, पर अकेले व्यक्ति को पंच नहीं बोलेंगे, अयम पंच नहीं बोलेंगे। पंच हमेशा भविष्य नहीं आता, एके पंचो, ये पांच, पर इनमें जो एक है वो पंचमा हो। तो पंचमा, षष्ठ, सप्तम अंग्रेजी में कहा जा रहे हैं। षष्ठ क्या है? सिक्स्थ। सेवेंथ क्या है? सप्तश। आप कहेंगे ये तो गड़बड़ हुई ना, अरे भाई थ और मैं दोनों जो चतुर्थ क्या है? थ है। षष्ठ क्या है? थ है।
पर जब आप सप्तम में नौ में बोलेंगे तब क्या होगा? तो वेद में दोनों नवोत्थाई भी चल रहा है, नौ में भी चल रहा है, सप्तस्थाई भी चल रहा है, सप्तम में भी चल रहा है। तो ये जो प्रथम शब्द है ये बता रहा है कि किस प्रकार एक का नाना रूपों में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला भाव है। अगर एक से लोगों में वो सर्वाधिक श्रेष्ठ है तो वो प्रथम है, और ऐसे प्रथम लोगों को हम संसार में विस्तृत करें ताकि संसार में सर्वत्र एक रूपता ज्ञान क्या है, तो ये है धर्म। तो तानि प्रथमानि धर्मान्यासन, आज संपूर्ण विश्व में धर्म को इस रूप में दे दिया गया है, पूजा पाठ पद्धति संप्रदाय, ये धर्म है ये। पर जिस प्रकार से हम धर्म ले लेंगे, पूजा पाठ एक धर्म है। आप पुस्तकों को सही ढंग से रखेंगे नहीं, समय रखेंगे नहीं, जगह पर रखेंगे नहीं, तो समय पढ़ने पर पुस्तक से लाभ उठा सकेंगे। पर जब पुस्तक को सब जीवित रखेंगे, हाथे का हाथे आने जाना नहीं रखेंगे, उठा के पकड़े फेंक के देंगे नहीं, तो वो पुस्तक है। तो ये पुस्तक की पूजा हुई। पुस्तक को किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से नहीं रखना है, ये तो किस लिए कि ज्ञान देवता की प्राप्ति के लिए पुस्तक की हवि दी जाती है। पर यह हवि दी कहाँ जाती है? अब आंतरिक बात आ गई। बुद्धि जो है उसके आपकी वो वेदी है। बुद्धि की वेदी में जब तक इन पुस्तकों से प्राप्त विचारों को हम आत्मसात नहीं कर लेंगे अंदर बलि दे करके, तब तक वो ज्ञान पुस्तकों से उठकर आप तक नहीं आएगा। सुन करके कानों में आएगा ज्ञान भी, आपका नहीं आएगा। कान में हम सुनते क्या, इस कान ने सुना उस कान से निकाल दिया, नहीं तो क्या कान में, हाँ, कान अंदर डाल करके और उसको सुरक्षित रखने के लिए एक आपको खजाना दे रहा है जिसको बुद्धि बोलते हैं। आप जानते हो बुद्धि में धी शब्द जो है ना, रखने वाला अर्थ है। जैसे निधि, परिधि, तो ये तो बुद्धि, बुद्ध ज्ञान जो है उसका जो कोश है उसका नाम है बुद्धि। तो ज्ञान के कोश को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पुस्तकों की, अधिक से अधिक पुस्तकों के रचने वाले जैसे विद्वानों की, इनके विचारों को ले करके हम उसमें दें। पे बुद्धि क्या है, समय पर याद नहीं आवे, बुद्धि भूल जाए, वो क्या है? इसका मतलब बुद्धि का अगला स्तर है, वो है हमारा स्मृति। स्मृति, बुद्धि और स्मृति, तो क्या यही है कि नहीं? स्मृति में वही बातें रहेंगी जो आपका एक मन का विचार बन चुका है। तो हमारा क्रम हो गया बुद्धि, मति और स्मृति। तो बुद्धि, मति, स्मृति, इन सबको हम लेंगे तो जाकर के हमारा ज्ञान को इकट्ठा करने का एक धर्म होगा। अभी किसका धर्म नहीं है? अरे पशुओं का भी धर्म। आप कुत्ते को पढ़ा दीजिए, सैकड़ों व्यक्तियों के सूंघ करके और उनको पकड़ लेगा। हाथी को बता दीजिए, घोड़े को समझा दीजिए। हैं, महाराणा प्रताप के लिए प्रसिद्ध है कि उस नदी को उसने, चेतक ने प्रताप की सुरक्षा के लिए प्राणों की बलि दे करके कूद कर प्रताप को बचाने को। क्यों? उसमें बुद्धि कहाँ से आई? पर दिन रात धीरे आखिर में बुद्धि में इतना ही है कि मेरा है, मैं इसका हूँ। उस बुद्धि को वक्त पर स्मृति एकदम से घूम जाना, किससे बचा लेना, ये सारा ये कहानी है बुद्धि की आहुति। तो बुद्धि में आहुति जाती है, बुद्धि की आहुति को हम फिर मन नहीं देते हैं, जब जाकर वो मति बन जाती है। तो बुद्धि का विषय जब तक मति का विषय नहीं बन जाएगा और मति का विषय जब तक हमारा स्मृति का विषय नहीं बनेगा, तब तक हमारे छोटी से छोटी क्रिया में भी एक गांव का रास्ता पूछने नहीं निकलते हैं, थोड़ी दूर जाने पर भूल गए, फिर दूसरे को फिर अगर भाई हमारे वो मनन का विषय ठीक बन गया था और स्मृति हमारी काम कर रही है, तो फिर एक बार हमें क्यों, हाँ शंका है तो ये बार बार शंका करते जाएंगे तो आप पहुँचते ही नहीं। तो शंका को दूर करके बुद्धि, मति और स्मृति हमें जो एक ज़बरदस्त वस्तु दे रही है, वो भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। भोजन के लिए आपका अन्नादि है ही, मैं कहने आवश्यक है। अस्वस्थ हो जाने पर जो हमारे भोजन के दोष हैं, उन भोजन को दोष दूर करने के लिए चिकित्सा नाम की पद्धति है, ये भी इसकी भी आहुति दी जा रही है। तो शरीर के लिए आपका पूरा आयुर्वेद शास्त्र जो है वो क्या नाम काम कर रहा है, उसकी जब तक आहुति नहीं लेंगे आप स्वस्थ ही नहीं होंगे। आज प्रातःकाल मेरे एक मित्र ने प्रश्न किया सूप से, यानी कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सोचते सोचते एकाध उनकी बात सोचने लग जाता है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मनु का एक श्लोक है, उन्होंने कहा उससे बोले ये क्या है, मैंने बोली ना आराम से, दिक्कत क्या है कि न मांस भक्षणे दोष हो न मज्जे न च मैं सुने।
प्रकृतिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बेचारा सुनकर के पूछ कर काम भी करते हैं, गुरु भी मानते हैं, पर गहराई में नहीं होगा मैं। तो तत्काल तो मैंने देखिए मैं इसके विस्तार करूँगा, आपको पसंद नहीं आएगा। पर आपने देखा कि मांस भक्षण क्या है, मांस किसका बना है? हाँ, आप जो कुछ खा रहे हैं, रस की पहली प्रक्रिया है रुधिर, रुधिर की दूसरी प्रक्रिया है मांस की तीसरी प्रक्रिया है नेद। तो जब रस का रुधिर का मांस और मांस की मेदा बनी है, अब इन अवयवों में किसी प्रकार के किसी एक अवयव की कमी पड़ गई है, तो जो चिकित्सक होगा वो यही तो सोचेगा किस कारण से किस भाग में क्या कमी पड़ी है, और उसी को दूर पेश करने वाला जो भाग होगा वही काम देगा, वहाँ दूसरा काम नहीं देगा। हाँ, नींद नहीं आ रही है और मांस बढ़ाने के लिए दवा दे रहा है, नींद की या मांस बढ़ाने की। तो मांस, और मांस से ही बनती है कि मज्जा, जो और मज्जा से बनती है जा करके हमारा पूरा का पूरा देह। तो हड्डी जैसी चीज़ें भी रस से बनी है और कितनी कठोर बनी है। तो हड्डी को पुष्ट करने वाली चीज़ें हड्डी का, तो मनु ये कहते हैं न मांस भक्षणे दोष, मांस भक्षण में दोष नहीं है, पर क्योंकि प्रवृत्ति है। कुत्ते किससे, ये तो हम लोगों के साथ रह करके बेचारे सब कुछ खाने पीने लग गए थोड़े बहुत, बाकी जो जंगल के पशु हैं इन्हीं के ऊपर रहते हैं। एक चींटी भी कीड़े मकोड़े खाती है। अब ये क्या खा रही है? विमान है कहीं प्रकृति जैसा भूतानाम, नाना प्रकार के भूतों की नाना प्रकार की प्रकृति है, प्रथमाकृति है। पहला ध्यान, अगर ये नहीं लेंगे आप तो कोई नहीं। तो मांस का मतलब है कि जो व्यक्ति, नहीं तो यही मनु दूसरे श्लोक में क्या होता है इससे अगले ही कि मांस क्या है, मांस भक्षयितामुत्र यस्य मांस, इसी मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति, कहते हैं मांस भक्षयिता अमुत्र, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एक दिन मुझे खाएगा। इसको खाने के लिए इसको कोई रस्ती नहीं मिलेगी। इस प्रकार के शब्दों में कहा गया है। ये जो किसी का मांस खाता है, वो जिसका मांस खाता है वो सोचा है कि आज ये मुझे मांस खा रहा है, कल ही मांस खाएगा, पर एक दिन मैं भी इसका मांस खाऊंगा। मांस भक्षयिता अमुत्र, इस लोक में नहीं, दूसरे लोक में नहीं, तीसरे लोक में नहीं। तो इति मांसस्य मांसत्वम, तो आपके मांस के लिए लोग लालच रहें कई जन्म धारण करने के लिए और उसकी प्रतीक्षा करें, ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तो मांस का मांसत्व ये भी एक समझने का। तो मांस क्या है क्या नहीं है, तो अब आप ही सोचिए, मैथुन जो आज भी अत्याचार कर रहे हैं, मैथुन कर लो आराम से। या मिशन, हमारे यहाँ तो ये माना गया कि पत्नी की इच्छा हो, रजस्वला पूर्ण हो चुकी हो तो संबंध करे, अन्यथा पत्नी का संबंध ही नहीं है, वो मैथुन नहीं है, व्यभिचार है। तो पत्नी व्रत का अर्थ यही है कि पत्नी की इच्छा अनुकूल, उसके रजसा की अनुकूल स्थिति के अंदर संबंध करना, इसका नाम मैथुन है। हर जगह मैथुन नहीं है। तो मनु के एक एक शब्दों को दर्पण और सोचा, तो ठीक ऐसे इसी जगह मैं यही भी कहने वाला था कि देवा, ऋषि दयानंद जी ने, अब वो उनका अपना विचार था कि देवा शब्द का अर्थ कर दिया विद्वान। क्या? देवा विद्वान, यज्ञ यज्ञमयंत देवा, विद्वान पुरुषों ने यज्ञ से यज्ञ का किया। अब ये सब समझ में आती बात। देव शब्द के बहुत अर्थ हैं। राजा के लिए देव आता है, बादलों के लिए देव आता है। बादलों के लिए देव शब्द को सुनकर को बड़ी मजाक की बात हो जाती है। अपने यहाँ जो देवशयनी एकादशी है और देवोत्थानी एकादशी है, उसको हमने किस विचित्र ढंग से ले लिया कि अब देवता सो रहे हैं। अरे सूर्य कभी सोता है, चंद्रमा कभी सोता है, नक्षत्र कभी सोते हैं? जिस रोज ये सोएंगे लोग सूर्य है ही नहीं, खत्म हो गया, इनका सोना ही होता। तो फिर देव आपका कहाँ से सोने लग गया, देव शयन? पर वास्तव में 4 मास जो अपने वर्षा के हैं, इनके प्रारंभ और इनके अंत को बताने वाले शब्द हैं। देवों का उत्थान अर्थात अब धीरे धीरे करके मर्दगणों के द्वारा आकाश में बादलों का ढेर किया जा रहा।
देवानाम मेघानाम है, ये उत्थान, ये देव है। और ये तो ईश्वर नाम देवशयनी, देवा चारों से व्याप्त हो जाना। तो देवशयनी का सोना क्यों? देवशयनी एकादशी क्या है? सब जगह देवों का व्याप्त हो जाना, बादलों का व्याप्त हो जाना। आज कितना मजा आ गया कि हमारे यहाँ जैसे कि अपन बैठे हैं, हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, और शहर के 2-3 किलोमीटर दूरी पर ही वर्षा भयंकर हो रही है। क्यों? देवों का शयन नहीं हुआ। अगर देव यहाँ पर भी होते हैं और उसी भाग को लेकर होते तो यहाँ पर ही वर्षा होती। यत्र से देवा शयनते तत्र तत्र वर्षा। पर देव है ही नहीं। अरे लोग कहते हैं शयन का तो सोना होता, कहाँ से बाबा ये देव शयन का ले लिए? मैंने कहा बहुत सुंदर बात है। आप, मैंने प्रश्न कर लिया किसी ने, मुझे बताइए आपके हाथ के पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द और है। क्या शब्द है? हस्त है, कर है, एक शब्द है क्षयः। क्या शब्द है? क्षयः। अब क्षय की व्युत्पत्ति हम करेंगे तो शेते इति क्षय, जो सोता है वो क्षय है। अरे आप सो रहे हैं आराम से और जरा से भी खट सी आवाज़ आई, हाथ पहले उठेगा। हाँ, जैसे कि बिल्ली कूदी हो, अगर दरवाजा खोलने की आवाज़ आई हो, हाथ पहले उठेगा। आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपकी देख करके हाथ उठा रहा है तो आपका हाथ पहले उठ जाएगा। ये कहाँ सोता बेचारा? तो वहाँ शी का अर्थ है व्याप्त करना। शेते सर्वेषु कर्मसु इति क्षय हस्तः। अब यहाँ हाथ ले रहे हैं, फिर आशय में क्या लेंगे आप? मैं जो कहना चाहता हूँ उसका आशय यह है। वो आशय क्या है? जितने भी इसके व्याप्ति के स्थल हो सकते हैं उनमें जो पूर्णतया एक हो चुका उसका नाम है आशय। और इसलिए आशय को समुदाय भी ले लो, जलाशय। और जहाँ गर्भ रहता है बस वो गर्भाशय कहलाता है। आमाशय है, अपक्व वस्तुएं अन्न में की पड़ी रहती है, पक जाती हैं तो पक्वाशय हो जाता है। तो गर्भाशय, जलाशय, पक्वाशय, अन्वयशय। अब सब शेरते हैं, सोते हैं क्या सब? तो हमने शब्दों को जिस प्रकार से पकड़ने से पकड़ा नहीं है। तो देवा शब्द का अर्थ राजा भी है, देवा शब्द का अर्थ मेघ भी है, देवा शब्द का जुआरी भी है, देवते दिव्य धातु का अर्थ जुआ खेलना, तो यो भी है। तो यहाँ सब देवा के विद्वान करेंगे तो आप सोचिए इसका परिणाम क्या निकला। अंधे होकर के ऋषि दयानंद का अनुसरण करने वाले अनेक लोगों ने सत्यानाश तो किया ही है। हमारी मनुस्मृति का एक महापुरुष ने मनुस्मृति का अनुशीलन करते हुए व्याख्या किया। करीबन 700 पेज की पुस्तक हो जाती है, और उसमें जहाँ भी ये शब्द आया मनुष्यों ने, देवा मनुष्य ने कर दिया। अब छोटा सा बताऊँ मैं, हमारे यहाँ ये जो मनुस्मृति का एक श्लोक है, क्या? सरस्वती दृशद्वत्यो देवनद्यो यदंतरा तम देवनिर्मितं देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। सरस्वती और दृशद्वती, इन देव नदियों के बीच में, कौन सी नदियाँ? देव नदी हो, दोनों नदियों के अंतरम बीच में। मैंने आपके अंतरिक्ष समझा था ना, अंतरम मध्य में। तो सरस्वती और दृशद्वती, घग्गर से बोलते आज के नाम ने, उन दोनों नदियों के बीच का जितना लंबा चौड़ा भूभाग है, तम देव निर्मितम देशम, देवों से निर्मित उस देश को ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, ब्रह्मावर्त कहते हैं। अभी मनुष्य की सृष्टि नहीं हुई है, तो अब वो नदियाँ भी देव नदी हो गई। अच्छा, विद्वानों की नदियाँ हो गई। अच्छा, विद्वान लोग नदी बहा के लाते हैं क्या? आज की दृष्टि से जब हम विज्ञान को उस रूप में ले लेंगे तो नदियों के मार्ग पलट सकते हैं, नदियों को नदियों के द्वारा तेज गति दे सकते हैं, पर नदियाँ बना तो नहीं सकते। तो देव नदियों, विद्वानों की दो नदियों के बीच में, और देव निर्मितम सानम, वो जो सरस्वती से ले दृश्यवती तक का सारा लंबा चौड़ा जगह है, देव निर्मित है। कहते विद्वानों ने आकर उसको बसाया। तो मैं कहूँ हम इस प्रकार ऋषि दयानंद के जैसा व्यक्ति न हुआ न होगा। जितना महान जबरदस्त व्यक्ति वो वेद भक्त था, सर्वस्व उसने जीवन में अपना एक क्षण खो दिया था। आज हम लोगों को उसकी जो वेद निष्ठा थी उसका शतांश भी मिल जाए तो भारत का जबरदस्त प्रकाशशील देश का स्थान हो गया। वो मनुष्य सब कुछ नहीं होता, उनको समय नहीं मिला,
उन्होंने रात दिन अपने विषय को बढ़ाया, सारे भारत में घूमे, विद्वानों से मिले। अगर व्याख्या करने कराने के लिए जिस प्रकार से रात दिन ग्रंथों के मंथन करने की क्षमता छोटी सी अवस्था में मिली, और वही ज़बरदस्ती की अवस्था है कि जो उनकी किस प्रकार हम लोगों ने समाप्त कर दी जहर देकर। तो शब्द पर बस वो जिसे हम कहते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, एक तरह का एक ही जगह बंध जाना, दूसरी जगह नहीं देखना, संप्रदाय। इस संप्रदाय का बड़ा सुंदर अर्थ हमने किस तरह संप्रदाय कर दिया। आज कम्युनिज्म के विरुद्ध जो लोग हैं वो ये तो समझना चाहते हैं, आप कम्युनिज्म कहते किस आखिर में? गीता में भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में अकेला हूँ, और जो व्यक्ति मनुष्य के लिए इस प्रकार सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, उसने समग्र संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया। सारे मनुष्यों के लिए जो व्यक्ति तैयार है वो सर्वस्व मुक्त है। भगवान ने मुक्ति की परिभाषा दी है, और हम क्या मुक्ति की परिभाषा ले रहे हैं? कहीं हमारी पूजा पद्धति में नहीं है कि इस तरह दीपक जलाओ, इस तरह करो। ये तो जो कर्म करेंगे तो क्रम अपने आप सब चीज़ों में, तो कर्म का एक निश्चित क्रम होता है, पद्धति उद्देश्य। तो इस दृष्टि से देव आदि के अर्थों को समझे, तो वो जो द्यूलोक के रहने वाले लोग थे, उन जब सृष्टि की तो उन्होंने अपने आप को दे दिया। अब उसमें एक बात छोटी सी और मैं आपको बताऊँ, देव और देवता का अर्थ आप समझ लो। देव और देवता वैसे पर्यायवाची हैं ये, मान लीजिए हम, पर शाब्दिक अर्थ में नहीं है। देखिए, मनुष्य और मनुष्यता में एक अर्थ है, विद्वान और विद्वत्ता में एक अर्थ है, महान और महत्ता में एक अर्थ है, योग्य योग्यता में एक अर्थ है अलग। क्यों? तो मनुष्य का भाव मनुष्यता, विद्वान का भाव विद्वत्ता, वीर का भाव वीरता, ऐसे देव का भाव देवता। अब हमारे संस्कृत का श्लोक का बड़ा अच्छा है कि साहित्य दर्पण में कई अलंकारों के उदाहरण के रूप में आया है। वो कहते हैं कि ये व्यक्ति जब देखो जब लड़ता झगड़ता, किसी को परेशान करता ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इसके हृदय का निर्माण राक्षस ने किया, इसका देवता कोई राक्षस है। और बोलो देवता भी राक्षस भी है, तो राक्षस देवता कब बनेगा? कि अपनी ही वृत्ति के जैसे व्यक्तियों को खड़ा कर देगा, तो बनाने वाला देवता हो गया। तो हमेशा दश करने वाला जो है ये व्यक्ति, ऐसा लगता है राक्षस अस्य देवता, राक्षस इसका देवता है। तो बनाने वाला घटक तत्व है, तो घटक तत्व का नाम देवता है, और एक हमारे जाति वर्ग है उसका नाम देव है। तो देव और देवता में अंतर है। देवों में राक्षस नहीं देगा, देवों में बहुत खराब खराब लोग हैं। इंद्र के विषय में कहा जाता है, बोलो ऋषि की पत्नी का दुष्शील ये कौन है? तो देव भी हम मनुष्यों का एक विशेष रूप है, असुर मनुष्यों का एक विशेष रूप है, राक्षस मनुष्य का एक विशेष रूप है, पिशाच मनुष्य का एक विशेष रूप है। और इन सब की व्याख्या करने के लिए इस समय का भी अपेक्षित अलग रूप से है। पर महाभारतकार भगवान व्यास भृगु और भरद्वाज के संवाद में कहलवा रहे हैं, वही कहने वाले वही उसको व्यास हम बता रहे हैं कि ईश्वर ने 4 शक्तियाँ देकर के मनुष्य को पैदा किया है, और वह है ब्रह्म, क्षत्र, वित्त और सेवा बल। तो ब्रह्म बल की प्रधानता जिसकी हो ब्राह्मण, क्षत्रिय बल की प्रधानता जिसके हो राजन्य, वीर बल की प्रधानता जिसमें वो वैश्य, और सेवा बल की प्रधानता जिसमें हो वो शूद्र। तो इन चारों से जो सारे यज्ञ चलते हैं, और ये 50वें श्लोक में आपको बताऊंगा कोई कि ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए इन 4 वर्णों को जन्म दिया। अब ब्रह्मा जब यज्ञ के लिए 4 वर्ण जन्म लेते थे, ये घरे कौन है कि जो कहते हैं इसको शूद्र को यज्ञ का अधिकार नहीं है, स्त्री को यज्ञ का अधिकार नहीं है। ये लोग वास्तव में वो है कि इनका देवता कोई और, ये बनाने वाला बुद्धि का देवता, जिसने उनको इस प्रकार के अर्थ करवाए हैं। तो ऐसे शब्दों में सोच में बार बार इस लिए कहा हूँ कि विश्व का सबसे पहला सूक्त अगर कोई है तो यह है, क्योंकि भगवान नारायण का सूक्त है। और नारायण के सूक्त के अर्थ को करने में सैकड़ों ऋषियों ने साथ दिया है, और फिर इसी के व्याख्यात्मक और सूक्त बनाए हैं। उन सारे सूक्तों को दृष्टि में रख करके इनके अर्थ को रहे हैं, तो एक एक शब्द पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यह है यज्ञ नेज्यमयंत देवा,
वही तानि धर्मानि प्रथमा, वही हमारे प्रथम धर्म बने। अब उन धर्मों का हम पालन करेंगे तो तेह नाकम महिमाना सचंत है। नाकम, नाक माना स्वर्ग। हाँ, यहाँ बड़ा अच्छा सुंदर शब्द है नाक। क्या है नाक? नाक आज तो हम हिंदी में दूसरे अर्थ में ले लेते हैं, अरे तुम तो ऐसा काम किया मेरा नाक कटवा दी। नासिका का बिगड़ा नाक है, ये नासिका बिगड़ा नाक नहीं है। यह है कम मन सुखम, कम मन सुखम, न कम अकम, जो सुख नहीं हो, क्या है? दुख है। न अकम यत्र तन्नाकम, जहाँ दुख की झलक तक नहीं हो, दुख की स्मृति तक नहीं हो, दुख की छाया तक नहीं हो, उस स्थिति का नाम नाक है। कोई जगह नहीं है। आदमी जिस घर में रह रहा और सभी प्रकार के अपने अपने विचार होते हैं, उस घर में राक्षस भी बन कर रह सकता है। और रावण था नहीं था, भयंकर राक्षस था। और विभीषण महान देवता, वो कहता है मेरा सबसे बड़ा गुण है कि मैं पुरुष हूँ। विभीषण बोलता है मैं मनुष्य हूँ। राक्षस, तो वो राक्षस हो गया। ये असुर कौन है? सब ऐसे ही हमारे ही भाई बंधु, सगे भाई बंधु, तो माता यही कर। तो इस प्रकार से यत्र क्या नाम नाकम महिमान सचंत है, जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं, विचार मात्र में भी नहीं है, ऐसी जगह पर सचंत सुख पाते हैं। कौन? यत्र पूरे साध्या संत देवाहा, जो इस परम पुरुष से प्राप्त होकर संसार की स्थिति में आने तक के इन भावों को समझ करके अपने आप को इस प्रकार की साधना के पथ पर लगा देते हैं। यह हमारे इस पुरुष सूक्त का अंतिम मंत्र है, जिस पर जाकर यह समाप्त हो रहा। तो देखिए, सहस्र शीर्षा पुरुष से प्रारंभ हो रहा। 1000 सिर का मतलब है सिर की भी 1000 अवयव, 1000 का मतलब असंख्य, पाद के भी 1000 अवयव। अब इनके ये सारे मंत्र आगे आकर इन्हें बताएंगे किस प्रकार के हैं। तो उन हजारों में सबको समझ समझा करके जो यहाँ पर हमसे पहले इस प्रकार के पूर्व साधक देवता मस्ती से इस प्रकार नाक की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, अब मरने की आवश्यकता नहीं है। हम जीवित ही, और जिसे कहते हैं मुक्त हो गए, जीवन मुक्ति इसी का नाम है। मरने के ऊपर कोई मुक्ति मिलेगी कभी नहीं माना गया। तो हम मरने पर हमारे कर्म जो शेष रह गए होंगे, पर सारे हमारे कर्मों के फल चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों यहीं समाप्त हो जाते हैं। और व्यक्ति सारे भावों से ऊपर उठकर निष्कर्म दृष्टि प्राप्त का यत्र साध्या संत देवा। तो इस सूक्त का उपयोगिता वाला था। अगले क्रम में हम इन 16 सूक्तों को केवल शब्दार्थ की दृष्टि से खत्म करके और इसका परिचय करेंगे। धन्यवाद।